Hi everyone, this is Knowledge Topper. और आज की वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करने वाले। हम बेसिकली बात करने वाले हैं लर्निंग के बारे में, मेमोराइजेशन के बारे में, रिमेंबर के बारे में। बहुत सारे लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं। कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है या सेकंड आता है या टॉप रैंक में होता है, टॉप ग्रेड लेता है, तो दूसरे बच्चे उससे सवाल करते हैं, यार तुम याद कैसे करते हो, तुम समझते कैसे हो, तुम मेमोराइज कैसे करते हो। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पर है कि भाई याद करना, लर्न करना, कुछ चीज़ को दिमाग में रखना या मेमोराइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस डाले हुए हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी क्लास में 50 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो कि 50 के 50 ही आए। हर बच्चे की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कॉग्निटिव जो उसकी सलाहियत होती है, जो दिमागी सलाहियत होती है उसकी, जो हाफजा होता है उसका, बेसिकली मेमोराइजेशन होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, उसको याद करने की सलाहियत होती है, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी पे होती है। होता क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या बहुत सारे जो लोग होते हैं, भले कोई बच्चा हो भले कोई बड़ा हो, हर किसी की मेमोराइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन वो एक ऑर्डर के तहत जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में आज बात करते हैं कि किस तरीके से जो है एक बंदा अपनी लर्निंग, अपनी मेमोराइजेशन स्किल्स, अपनी जो याद करने की सलाहियत है उसको किस तरीके से जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। हम बेसिकली जो है वो सही तरीके से याद नहीं कर पाते, सही तरीके से समझ नहीं पाते, हमको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से करना है। अगर हर चीज़ एक ऑर्डर में, एक प्लान के तहत की जाए तो वो चीज़ बहुत आसान लगती है। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। आपने कभी ये सोचा है कि आप टीवी पे बार बार इश्तिहार देखते हैं, आप कोई पर्टिकुलर फिल्म देखते हैं, ठीक है ना, आपको वो चीज़ दिमाग में कैसे याद हो जाती है। आप अगर कोई ऐड देखते हैं तो आप ज़बानी आप उस ऐड को याद कर लेते हैं। कोई आपके घर के बाहर सब्जी वाला जा रहा हो, ठीक है, वो आवाज़ लगाता हुआ जा रहा होता है, तो आपको कैसे याद हो जाता है। वो आपने कभी सोचा नहीं है कि किस तरीके से याद। अगर आप उस चीज़ पे गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसके पीछे मसला क्या है। आपकी कोई नीयत नहीं होती कि मैं इसको याद करूं, लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कैसे आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर फिल्म की, तो आप एक दफ़ा कभी कोई फिल्म देखते हो, ठीक है, दूसरी दफ़ा कभी आप वो फिल्म देखो तो आपको पता होता है कि अगला सीन क्या होने वाला है इस फिल्म में। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसके अंदर ये होता है। फिर आप दूसरी तीसरी दफ़ा देखते हो तो और उसको आपको पता होता है कि अब क्या होने वाला है, तो आपको जो है वो पता होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग के अंदर है, मेमोराइजेशन के अंदर है, याद रखने के अंदर है, रिमेंबर के अंदर है, वो बेसिकली ये है कि रिपीटेटिव प्रोसेस। मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी जगह अगर मैंने कुछ बताया है तो मैंने उनको उसमें साथ में ये भी बताया कि रिपीटेटिव प्रोसेस बहुत अच्छा। अगर आप एक दफ़ा कुछ चीज़ समझ रहे हैं तो आप, ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। हर बंदे की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। किसी को पहली दफ़ा में आता है, किसी को दूसरी दफ़ा में आता है, किसी को तीसरी दफ़ा में आता है। और सबसे अच्छा होता है कि आप जब दोबारा दोबारा चीज़ को समझते रहते, दोबारा दोबारा पढ़ते रहते हो, तो वो चीज़ और मजबूत होती है, आपको कोई ना कोई नई चीज़ उसमें से नज़र आती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो एक एग्जाम्पल दी है बड़ी अच्छी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस और मेमोराइजेशन का और याद रखने का जो तरीका है वो किस तरीके से जो है वो ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर कोई चीज़ याद रखें तो ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ आप, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर में आपके पास खाली ब्लॉक पड़े हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या आपको इंडिकेट करते हैं कि फ़र्ज़ करें मुझे कुछ पर्टिकुलर पेज याद करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर इंग्लिश का जो है वो कुछ चीज़ याद करनी समझनी है। तो पहले तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं ये याद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चुपचाप जो है वो खामोशी से उसको एक दफ़ा पढ़ूंगा, सही है। एक दफ़ा मैंने पढ़ लिया, यानी वो जो ब्लॉक रखे हैं ये बेसिकली आपकी बुक है। आप इस नीयत से नहीं पढ़ रहे कि मैं ये याद कर रहा हूँ, आपने सिर्फ एक इस बुक को जो है वो खोलना है खाली। जब आप वो चीज़ खोल लोगे, ठीक है ना, आपने एक दफ़ा उसको पढ़ना है, ठीक है। आप जब उसको पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या है, आपको एक जनरल सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको याद करूँगा एक ही दफ़ा में या उसको मेमोराइज कर सकता हूँ मैं, नहीं। पहले आपने इसको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो आपने जब इस फेज में से आ जाना है तो दूसरा फेज आता है। बिल्कुल ब्लॉक जो होते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि दीवार मजबूत कैसे होती है। दीवार मजबूत ऐसे होती है कि उसके 3-4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। पहले हम जो है वो ब्लॉकों को इकट्ठा करते हैं, फिर उन ब्लॉकों को हम कच्चा करके जो है वो सीमेंट के जरिए जो है वो जोड़ते हैं। दूसरी पिक्चर में आप देखें
ये जो सेकंड वाली ये वाली जो पिक्चर है बेसिकली, इसके अंदर आप देखें तो इसमें हम चुनाई कहते हैं इसको उर्दू में, कि हम इसको चुनाई करते हैं। ठीक है, जब हम इसको चुनाई करते हैं तो हम जो है वो बेसिकली इकट्ठा कर रहे होते हैं अपनी चीज़ को, हम एक तरीके से हमारा बिल्कुल कच्चा प्रोसेस वो होता है। ठीक है, तो हम जब एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो अब हम दूसरी दफ़ा जब पढ़ने वाले होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमने अभी क्या पढ़ा, हमको एक जनरल सा आइडिया हो जाता है। तो हम जब दोबारा पढ़ते हैं तो हमको फिर अच्छा सा और आइडिया होता है। ठीक है, यानी एक दीवार हमारी जो हमारी लर्निंग की दीवार है वो हमारी एक कच्ची सी तामीर हो जाती है। ठीक है, हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। अब उसको पक्का किस तरीके से करते हैं, फिर एक दफ़ा हम दोबारा जो है वो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो कच्ची इमारत यहाँ पर तामीर हुई, इसको आप जितना पानी दोगे ना, यानी जितना आप इसको उर्दू में तराई बोलते हैं, जितनी आप इसके ऊपर तराई करोगे उतनी दीवार जो है वो मजबूत होगी। यानी जितना आप जो है वो उसको गौर से पढ़ोगे, समझ कर पढ़ोगे, वो आप उतनी मजबूत आपकी दीवार होगी। उसके बाद फिर आता है थर्ड प्रोसेस, जो कि आपके सामने ये वाला है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये कर रहा है प्लास्टर। ठीक है, जब आप तीसरी चौथी दफ़ा उस चीज़ को पढ़ोगे तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, प्लास्टर पत्थर हो जाएगी दीवार बिल्कुल। ठीक है, जब ये दीवार हो जाएगी इस तरीके से, तो अब आपके पास एश्योरिटी होगी, क्योंकि आपने 3-4 दफ़ा उस चीज़ को पढ़ लिया है और आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, आपको उस चीज़ की मालूमात प्रॉपर तरीके से होगी। कभी भी याद करें या समझें तो इस गर्ज से ना समझें कि मैं इसको याद करने वाला हूँ या मैं इसको समझने वाला हूँ। बस चुपचाप ऐसे समझें कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे इसको पढ़ने के बाद भुला देना है। ठीक है ना, आपने सिर्फ इस प्रोसेस को करना है। इस तरीके से अगर आप इस प्रोसेस को लेके चलेंगे और रिपीटेटिव प्रोसेस करेंगे, यानी एक चीज़ को आपने 2-3-4 दफ़ा करा, गारंटीड है कि पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा में आपको एश्योरिटी के साथ वो चीज़ समझ में आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि आपका फोकस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए। फोकस अगर आप इधर उधर भटकाएंगे तो आपका काम होगा ख़राब। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो इधर चौथी पिक्चर आपके सामने है, ये ऑटोमेटिक बनेगी। कितनी खूबसूरत सी मजबूत सी दीवार आपके सामने तैयार है, जो कि आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। आपके दिमाग में अगर कहीं पे आप थोड़ी और ग्रेड में चलेगा या कहीं और उस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो आपने पहले पढ़ी होगी वो फ़ौरन से याद आ जाएगी। तो रिपीटेटिव लर्निंग प्रोसेस जो है वो इतना बेहतरीन किस्म का चीज़ है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने जो हाफिज़ कुरान होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप देखें कि उनका हाफिज़ा कैसे तेज़ होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका हाफिज़ा इस तरीके से तेज़ होता है। वो जो बेस्ट प्रोसेस होता है ना उनको याद करने का, वहाँ पर असल चीज़ जो है वो लर्निंग प्रोसेस, मेमोराइजेशन, रिमेंबर, वहाँ पर अगर कोई बच्चा वहाँ मदरसे से निकल के आया तो आप देखें कितना ज़हीन बच्चा होता है, उसके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो कैच कर पाता है, क्योंकि उसके पास उसको पहले से ट्रेन किया होता है, उसको ये सारी चीज़ें सिखाई भी होती हैं। हालांकि उसको ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया उसको इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो याद किस तरीके से करता है, वो बेसिकली उसको सबक जब मिलता है, जैसे फर्ज करें 1-1.5 पेज उसको कुरान का सबक मिला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो याद करेगा उसको मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, यानी कि वो जस्ट आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो वो जब याद करेगा उसको, वो क्या करता है, वो बेसिकली बहुत कच्चा याद करता है। ठीक है, उसको नहीं मालूम होता कि मैं ये पक्का करूँ, वो बस एक एक आयत करके जो है छोटा छोटा करके उसको याद कर लेता है। जैसे ही वो उसको याद कर लेता है, ठीक है, और वो चुपचाप रात को जाके सो जाता है, उसको नहीं पता होता कि मेरा चीज़ पक्की है या नहीं है, वो चुपचाप सिर्फ पढ़ता है और सो जाता है। ठीक है, जब वो सुबह के टाइम पे उठता है जाने के लिए, अपने मदरसे या अपने स्कूल जाने के लिए, तो आप देखें कि जब वो बच्चा सुबह उठता है तो वो जो कच्चा हुआ होता है ना, वो ऑटोमेटिक पक्का हुआ होता है। तो अगर आप खुद गौर करिएगा, अगर आपको चीज़ पढ़ के रात को पेपर आपका हो या आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, या एक दिन आप ऐसे ही करके देखें, एक कोई पेज अगर आपको पढ़ना है तो आपने उसको कच्चा जो है आपने उसको जो है वो पढ़ लेना है, और फिर आप देखें जब अगले दिन सुबह जब आप फ्रेश उठोगे तो गारंटी देता हूँ कि वो चीज़ आपकी पक्की हुई होगी। तो ये एक चीज़ है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ लर्निंग मेमोराइजेशन प्रोसेस के लिए, कि अगर आपको चीज़ पढ़ने से पहले आप जो है वो सोने से पहले अगर आप कुछ चीज़ पढ़ते हो और जब सुबह मॉर्निंग में आप उठते हो, तो वो चीज़ आपकी अगर 50% आपकी 40% आपकी वीक होती है, अगर आपने वीक मेमोराइजेशन ये वीक लर्निंग की होती है या पढ़ी होती है खाली, तो अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो वो 98-95% तक जा सकती है कि वो चीज़ जो है बिल्कुल स्ट्रांग आपको जो है मेमोराइज हो गई हो। तो ये बेहतरीन टाइम होता है याद करने का, समझने का और पढ़ने का। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल एक, मैंने आपको जो 4th नंबर पर जो आपके पिक्चर है, इस तरीके का आपके पास जो है लर्निंग, मेमोराइजेशन और रिमेंबरिंग जो है वो प्रोसेस आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी
कि लर्निंग का क्या सीन है भाई, मेमोराइजेशन का क्या सीन है, रिमेंबरिंग का सीन है, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। आप बिल्कुल इस घर से नहीं पढ़ें कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं ये चीज़ याद कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इस घर से नहीं पढ़ें कि मैंने कुछ चीज़ समझनी है। आप सिर्फ उसको पहली दफ़ा कच्चा करें, ठीक है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा आपने पढ़ा तो भाई रट्टिफिकेशन वाली कहानी यार तो चलती नहीं है। आपको अगर आप रिपीटेड, मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के डिफरेंस को आपने एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करना है। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने हर बंदे में एक जैसी सलाहियत नहीं दी होती कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कुछ, किसी में कम। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे तो यकीन माने कि आप जो है वो कोई पहली दफ़ा में कैच कर लेगा, कोई दूसरी दफ़ा में कैच कर लेगा, कोई तीसरी दफ़ा में कैच कर लेगा, लेकिन कैच ज़रूर करेगा। लेकिन आपको पहचानना है कि मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ, मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, या मैं तीसरी कैटेगरी में आता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं बताऊं कि जो बच्चे ज़्यादातर जो चीज़ अगर आप दोबारा रिपीटेटिव में जाएंगे, रिपीटेटिव लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपको और नई चीज़ उसके अंदर से निकलेगी। अगर आप उसके अंदर कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तो आपकी मिस्टेक्स भी इंप्रूव होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी लर्निंग प्रोसेस, मेमोराइजेशन में, रिमेंबरिंग किसी चीज़ को अगर आपने करना है तो उससे रिलेटेड। तो जनाब ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू लर्न, मेमोराइज और रिमेंबर एनीथिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये यूज़फुल भी साबित होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इट्स टाइम टू से बाय बाय।